Good morning students. Today we will discuss about the exercise 6.4. Question number first. Find the square root of each of the following. Numbers by division method. इस क्वेश्चन में हम जो पार्ट मैंने आपको पीडीएफ में सॉल्व करके भेज रखे हैं उसके अलावा कुछ पार्ट मैं यहाँ सॉल्व करके आपको बता रही हूँ, ठीक है। तो उनको आप ध्यान से देखेंगे और समझेंगे, ठीक है। थर्ड पार्ट को कर रहे हैं यहाँ पे सॉल्व। थ्री 4 8 1, ठीक है। इसको हमें लॉन्ग डिवीज़न मेथड से सॉल्व करना है। तो डिवीज़न मेथड के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले इस नंबर को इस तरह का उल्टा एल शेप में एक बनाएंगे, ठीक है। फिर 3 4 8 1 इसके अंदर इस तरह से लिखेंगे। अब इसको जो पेयर हैं वो हम पीछे से बनाना शुरू करेंगे, ठीक है। इस तरह से 2 डिजिट के पेयर बना लेंगे, ठीक है। अब हमें यहाँ पर ऐसा नंबर चाहिए यहाँ पर कि उतने ही नंबर से हमें मल्टीप्लाई भी करना है और वही नंबर यहाँ पर ये क्वोशंट आएगा, जितना भी ये सब है ये क्वोशंट आएगा, उतना ही नंबर हमें यहाँ भी लिखना है, ठीक है। और तब तक हमें इस टेबल को रीड करते जाना है जब तक 34 से नंबर अबव ना आने लगे, ठीक है। उससे छोटा रहता है, ठीक है, लेकिन उससे ज़्यादा ना आए या फिर उसके इक्वल आए, इतना हमें करना है, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पर अब हम 3 से करते हैं। 3 3 जा 9, ठीक है, तो नहीं हो रहा। 4 4 जा 16 किया, नहीं हो रहा। 5 लेंगे, 5 लिया तो 5 को 5 से ही मल्टीप्लाई करना है, 25, तो अभी छोटा है। 6 से करेंगे, 6 6 जा 36, तो ग्रेटर होने लगा। तो अब हम क्या करेंगे, 6 से नहीं करेंगे, इसको किससे करेंगे, 5 से। यानी कि 5 हमने नंबर ले लिया और 5 से ही मल्टीप्लाई किया और यही 5 यहाँ पर भी आएगा। तो 5 5 जा 25, तो 34 में से क्या सब्ट्रैक्ट करेंगे, 25। तो इस तरह से फिर एक लाइन लगा ली हमने। तो 14 में से 5 गया 9, ठीक है। ऊपर हमने कितना नोट किया, 81। उसके बाद अभी ये जो हमारे थे 5 5, ये दोनों जो 5 हैं इन दोनों 5 को हम ऐड करके यहाँ पर लिखेंगे, ठीक है। इस तरह से 5 5 10, ठीक है। अब यहाँ पर हमें एक नंबर चाहिए, मैंने अभी क्वेश्चन मार्क का यूज़ किया है। यहाँ पर मुझे एक नंबर चाहिए और वो नंबर भी जैसे मैंने यहाँ पे अपने आप चूज़ किया था 5 कि 5 इससे 5 का 5 से मल्टीप्लाई करेंगे और 34 से लेस आना चाहिए। तो ऐसे ही मुझे यहाँ पर फिर देखना है। अब मुझे पीछे से पेयर नहीं बनाने इनके, अब ये जो भी नंबर है ये टोटल नंबर है। तो अब मैं आगे से 98 के लिए एक ऐसा नंबर ढूंढूंगी, क्योंकि ये तो ऑलरेडी 10 है, तो ये 9 तो डिवाइड करेगा नहीं क्योंकि 9 छोटा है इससे, तो 8 को भी इंक्लूड करना पड़ेगा, तो 98 हो गया। यानी अब 10 का टेबल हमें इतनी बार पढ़ना है कि यहाँ वाला नंबर हमें पता लग जाए कितना आना चाहिए। तो वो भी उसी मेथड से हम देखेंगे कि 98 से ग्रेटर नहीं होना चाहिए, 98 के इक्वल हो या 98 से बिलो रहे, ठीक है। तो हमें क्या करना है, यहाँ पर 10 का टेबल हम इतनी बार पढ़ेंगे कि 98 से वो छोटा रहे, ठीक है। 98 से छोटा रहे या फिर 98 के इक्वल रहे, ठीक है। तो हम यहाँ लिख लेंगे 10 और यहाँ 9 8 1, ठीक है। तो 10 9 जा 90 और 10 10 जा करेंगे 100 हो जाएगा। मीन्स वहाँ पर 100 98 से ग्रेटर आएगी वैल्यू, तो हमें उसको नहीं लेना, हमें यहाँ किसको लेना है, 9 को। तो 9 9 जा 81, ठीक है। फिर 8 कैरी, 9 0 जा 0, 0 + 8 8, सो 9 1 जा 9, ठीक है। तो ये आ गया हमारे पास, ठीक है। तो अब ये कंप्लीट वैल्यू डिवाइड कर दी क्योंकि यहाँ 981 चाहिए था, वो आ गया हमारे पास, ठीक है। अब यहाँ पर भी हम क्या लिखेंगे,
9 लिखेंगे क्योंकि हमारे पास अब 9 आ गया। तो यानी कि इसका अगर हमने स्क्वायर रूट डिवीज़न मेथड से फाइंड किया है तो हमारे पास कितना आ जाएगा 3, 4, 8, 1 इक्वल्स टू 59। ठीक, उसके बाद एक पार्ट और सॉल्व कर लेते हैं इसमें। 11th पार्ट में हमसे क्या कह रहा है, 11th पार्ट में 3136 इसका स्क्वायर रूट फाइंड करना है। तो इसको भी हम उसी तरह से स्क्वायर रूट के सिंबल में इस तरह से लिखेंगे 3136। अब फिर हमें टेबल इसी तरह से पढ़ना है, पीछे से पेयर बनाएंगे, ये पेयर बन गए हमारे 2 2 के, 4 4 जा 16, छोटा रह रहा है इससे, 5 से करेंगे तो 5 5 जा 25। तो हमारे पास उसी तरह से आ जाएगी वैल्यू। हम यहाँ क्या लिखेंगे 25। 11 में से 5 गया 6, 2 में से 2 गया 0, ऊपर से हम पूरा का पूरा पेयर नोट करेंगे यहाँ पर 36। ठीक है, उसके बाद 5 5 10। ठीक है, अब यहाँ 6 से जाएगा, 10 6 जा 60 हो जाएगा, तो यहाँ पे कितना आएगा 6 6 जा 36 एंड 6 1 जा 6। तो ये भी हमारा कम्प्लीटली डिवाइड हो गया। तो हमारे पास अब क्या आया यहाँ पर 6 आ गया। ठीक है, तो इसका जो स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे उसका आंसर कितना आएगा 3136 इक्वल्स टू 56। ठीक है, इस तरह से हमें इसको फाइंड करना है, जिसमें ये वाला जो होगा हमारा क्वोशंट होगा, इसको क्या बोलेंगे क्वोशंट। ठीक है, ये क्वोशंट रहेगा हमारा। ठीक है, अब जो आता है क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड में हमें क्या करना है, फाइंड द of digits in the square root of each of the following numbers without any calculation। विदाउट एनी कैलकुलेशन में क्या हुआ कि हमें जो था यहाँ पर कोई भी नंबर है, जैसे मैं यहाँ पर लिख रही हूँ नंबर, जैसे 4489। सेकंड पार्ट पहले कर लेते हैं। ठीक है, सेकंड पार्ट को हम लिख लेते हैं, सेकंड पार्ट में 144, हम पीछे से पेयर बना लेते हैं 2 और 1। ठीक है, इन पेयर से भी पता लग जाता है, एक पेयर से हमें एक डिजिट जरूर मिलता है। ठीक है, अब जैसे पीछे से पेयर बनाए, एक डिजिट इससे मिल जाएगा, और जो आगे एक सिंगल डिजिट रह गया इससे भी हमें एक डिजिट जरूर मिलेगा। तो मीन्स इस तरह से भी हम पता कर सकते हैं। दूसरा तरीका क्या है, हम यहाँ पर देखेंगे कि नंबर ऑफ डिजिट्स कितने हैं, 1 2 3 डिजिट्स है हमारे पास। तो ये हमारे पास जो 3 है ये क्या है, ऑड नंबर है, और ऑड नंबर के केस में हमारे पास क्या फॉर्मूला रहता है कि इसके स्क्वायर रूट के जो नंबर्स हैं उनको फाइंड करने का। आप जैसे फर्स्ट क्वेश्चन में हमने क्या किया था, स्क्वायर रूट फाइंड किया था, इस तरह से ये फाइंड किया था। फाइंड करने के बाद हमें पता लगा कि यहाँ पर हमारे स्क्वायर रूट का आंसर कितना आ रहा है, 2 डिजिट आ रहे हैं। तो यही चीज़ हमें वहाँ बतानी है, लेकिन वहाँ हमें इस तरह से फाइंड नहीं करके दिखाना, हमें वहाँ पर बिना कैलकुलेशन के बताना है कि यहाँ पर इसके स्क्वायर रूट अगर फाइंड करते हैं इस तरह से स्क्वायर रूट फाइंड करते हैं तो यहाँ पर कितने डिजिट्स आएंगे आंसर में यहाँ पर। ठीक है, ये बताना है। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, इसके डिजिट्स काउंट करने हैं, 1 2 3। ठीक है, 3 इज़ अ ऑड नंबर, सो क्या करना पड़ेगा हमें यहाँ पर, यहाँ लिखना पड़ेगा 3 इज़ एन ऑड नंबर सो 3 + 1 अपॉन 2, 3 + 1 4, 4 अपॉन 2 इज इक्वल्स टू 2, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। तो 2 डिजिट्स जो हैं वो हमारे यहाँ पर आएंगे। ठीक है, इस तरह से हमें करना है। अब मान लो 5 होते, 5 भी एक ऑड नंबर है, तो फिर वहाँ भी हमें क्या करना था, 5 + 1 इक्वल्स टू इसी तरह से 5 + 1 अपॉन 2
6/2, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6 इज इक्वल्स टू 3 डिजिट्स। ठीक है, तो इस तरह से क्या होंगे, 3 डिजिट्स होंगे। क्लियर? ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट जो इसका थर्ड पार्ट है उसको भी हम करके देख लेते हैं। थर्ड पार्ट में क्या कह रहा है, 4 4 8 9। यहाँ पर भी उसी तरह से हम देख सकते हैं। और डिजिट्स कितने हैं, 1 2 3 4, 4 डिजिट्स हैं। तो जिसमें 4 डिजिट्स हैं मीन्स 4 एक इवन नंबर है। इवन नंबर के केस में जो है हमें सीधा ही लिखना है n/2 हमारा जनरल फॉर्मूला है। तो n हमारा क्या है, यही 4 डिजिट, नंबर ऑफ डिजिट्स। ठीक है, n जो हमारा नंबर ऑफ डिजिट्स है। तो यहाँ पर हम क्या लिख लेंगे, 4 लिख लेंगे। ठीक है, 4/2। नीचे यहाँ पर 2 ही आएगा, उसमें भी और इसमें भी। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। तो इसमें कितने डिजिट्स आए आंसर में हमारे, 2 आए। ठीक है, 2 डिजिट्स आएंगे स्क्वायर रूट में। अगर हमें इसका इस तरह से स्क्वायर रूट फाइंड करना पड़े तो 2 डिजिट्स आंसर में आएंगे। ठीक है, क्लियर इतना? तो यही हमें करना था, इसमें हमें सॉल्व नहीं करके बताना। और ऑड के केस में होता है n+1/2, ये जनरल फॉर्मूला होता है। ठीक है, ये इवन के केस में है और ये ऑड के केस में है। क्लियर? उसके बाद जो है हमें क्या करना है यहाँ पर, क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड में क्या करेंगे, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग डेसिमल नंबर। ठीक है, डेसिमल नंबर्स में हमें क्या करना है, उसी तरह से तरीका वही रहेगा, तरीके में कुछ चेंज नहीं है, थोड़ा सा ही चेंज होगा। तो यहाँ पर हम सॉल्यूशन करते हैं। 51.84 इसका स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे हम यहाँ पर। ठीक है, अब जब इसका स्क्वायर रूट फाइंड करते हो तो इसमें थोड़ा सा चेंज है। क्या चेंज है, डेसिमल के जो इधर लेफ्ट साइड में नंबर हैं इनका तो पेयर यहीं लेफ्ट से बनना शुरू हो जाएगा, और जो इधर है पॉइंट के राइट साइड में इनका जो है पेयर इधर से बनेगा। ठीक है, यहाँ से बनाते हुए जाना हमें, और इसका इधर से ऐसे जाएगा। क्लियर? इतनी बात क्लियर हो गई होगी सभी को। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर अब हमें लिखना है 51.84 और यहाँ पे ऐसे क्वेश्चन मार्क डालना है, क्योंकि इसका स्क्वायर रूट अभी हमें फाइंड करना है। स्क्वायर रूट फाइंड करने का जो तरीका है वो वही रहेगा पहले की तरह, एज इट इज़। इसी तरह का सिंबल बनाएंगे 51.84। अब जो पेयर की बात है तो मैंने क्या कहा था, लेफ्ट साइड में डेसिमल के लेफ्ट इधर से पेयर बनेंगे, और डेसिमल के राइट में इधर से पेयर बनाना शुरू करेंगे। अभी और नंबर नहीं है, अगर और नंबर होते तो हम इसी तरह से करते। ठीक है, अब हमें फिर उसी तरह से करना है कि यहाँ पर 51 को डिवाइड करने के लिए अपनी तरफ से यहाँ पर एक डिवाइज़र लेना है। वो कितना बड़ा नंबर होगा, 6 6 या 36, इससे बड़ा होगा, छोटा होगा। 7 से करेंगे, 7 7 या 49, तो वही हमारा सूट करेगा इसको। ठीक है, वो इससे छोटा भी रहेगा और कम्प्लीटली डिवाइड करने में हमें हेल्प करेगा। 7 7 जा 49 और 7 यहाँ भी राइट करेंगे, तो यहाँ लिख लेंगे 49। तो 51 में से 49 सब्ट्रैक्ट करेंगे, 11 में से 9 गया 2, फिर ये पॉइंट है, पॉइंट कहाँ जाएगा, ऊपर, और यहाँ पे ये 84 कम्प्लीटली हम नीचे राइट करेंगे। ठीक है, पूरा एक पेयर आएगा, ओनली सिंगल डिजिट नहीं आएगा। ठीक है, उसके बाद अब हमें क्या करना है, वही पैटर्न रहेगा, 7 7 जा 14। अब 14 का टेबल हमें इतना पढ़ना है कि या तो इसके इक्वल आ जाए या इससे स्मॉलर रहे। ठीक है, तो 14 2 जा 28, यानी कि जा रहा है तो 2 पे ही करेंगे हम। तो यहाँ भी 2 लिखेंगे तो क्या आ जाएगा, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 2 1 जा 2। ठीक, उसके बाद यहाँ क्या आएगा, 2। तो यहाँ पर इसका स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे। ठीक, कितना आ गया हमारे पास, 7.2। तो इस तरह से हमें इसके सारे क्वेश्चन करते जाने हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 4। क्वेश्चन नंबर 4 में हमसे क्या कहा जा रहा है, 4 में भी जो है इसी तरह से हमें स्क्वायर रूट फाइंड करना है। तो इसको भी मुझे नहीं लगता आपको, इसमें लीस्ट नंबर फाइंड करना है, उसी तरह का है, थोड़ा सा चेंज है। इसकी स्टेटमेंट लिख लेते हैं, फाइंड
the least number which must be subtracted from each of the following numbers so as to get a perfect square. Also find the square root of the perfect square. So obtain अब इसमें क्या है, जैसे कि इसमें हम करते हैं थर्ड पार्ट को सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। थर्ड पार्ट हमारा है थर्ड पार्ट है 3250 ये, ठीक है। अब इसका हमें स्क्वायर रूट फाइंड करना है तो क्या करना पड़ेगा, तरीका उसी तरह से है जैसे अभी हमने पीछे 6.3 के क्वेश्चन किए हैं, 2 के किए हैं, उसी टाइप का ही थोड़ा क्वेश्चन है पर ये डिवीजन मेथड में है। तो अब हमें क्या करने पड़ेगा, 5 से करेंगे, 5 5 जा 25, तो यहाँ हमने 25 लिख लिया, 12 में से 5 गया 7, 2 में से 2 गया 0, 5 और फिर ये 0, 5 और 5 10। अब हमें फिर देखना है कि कितना जाना चाहिए इसको 7 से करेंगे, 7 7 जा 49, 7 1 जा 7, यानी कम्प्लीटली डिवाइड नहीं हो रहा, 1 रिमाइंडर इसमें रह रहा है हमारा, है ना, यही आ रहा है ना। तो अब हमें यही देखना है कि इसमें से वो क्या स्टेटमेंट कह रहा है, फाइंड द लीस्ट नंबर, फाइंड द लीस्ट नंबर, देखो क्या स्टेटमेंट है, फाइंड द लीस्ट नंबर विच मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर so as to get a perfect square. Also find the square root of the perfect square number so obtain. मतलब क्या है कि हमें ऐसा एक नंबर छोटा से छोटा ढूंढना है जो इसको जो है कंप्लीटली डिवाइड कर सके, ठीक है। और ऐसा जो लीस्ट नंबर है वो हमारा यहाँ क्या है 1 को अगर हम जो है इसमें से सब्ट्रैक्ट कर देते हैं तो गिवन नंबर हमारा क्या बन जाएगा, परफेक्ट स्क्वायर नंबर बन जाएगा। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, द लीस्ट नंबर इज 1 विच इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द गिवन नंबर which makes it perfect square number. -1, ठीक है, ये हमारा 0 है, क्लियर। और यहाँ कितना आ जाएगा 3 2 और 9, सब्ट्रैक्ट करके यही आएगा, 10 में से 1 गया 9, यहाँ 4 बचेगा, 3 2 एज इट इज़ आ जाएंगे। तो जो इसका जो स्क्वायर रूट होगा वो 57 आएगा। स्क्वायर रूट अब आपको दोबारा से फाइंड करने की ज़रूरत नहीं है, वो ऑलरेडी हमारे पास यहाँ पर आ चुका है, यही आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि ये नंबर सेम है, ये हमने सही डिवाइड किया है, ठीक है। उसके बाद 49 पे ही जा रहा है, मीन्स एक नंबर ही तो ग्रेटर लिखा है, तो मीन्स उसी पे ही हमारा जाएगा, इससे ज़्यादा नहीं जाएगा। तो इसके जो बाकी के पार्ट्स हैं वो भी आपको इसी तरह से करने हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है हमारा 5। क्वेश्चन नंबर 5 में हमसे क्या कहा जा रहा है,
क्वेश्चन नंबर 5 में फाइंड द लीस्ट नंबर विच मस्ट बी एडेड। अब उल्टा है, पहले हमसे क्या करता है सब्ट्रैक्टेड, अब क्या कहा जा रहा है फाइंड द लीस्ट नंबर which must be added to each of the following numbers so as to get a perfect square. Also find the square root of the perfect square so obtained। अब इसका मतलब क्या है, इसमें यही कह रहा है कि जिस भी नंबर का आप स्क्वायर रूट फाइंड कर रहे हो उसका एक लिस्ट नंबर ऐसा फाइंड करिए जो कि उसमें ऐड कर दिया जाए और उस गिवन नंबर को क्या बना दे, वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर बना दे, क्योंकि जो भी गिवन नंबर हमें यह है यहाँ पर वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है। और वो हमें देखने से भी पता लग रहा है क्योंकि हमने इससे पहले एक रूल किया था कि जिन नंबर्स के यूनिट डिजिट 0 है, 2 है, 3 है, 7 है, 8 है, वो नंबर परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है। तो इससे हमें देखने से पता चल रहा है। तो उनको परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पहले तो हमें डिवीज़न मेथड से उनको डिवाइड करके चेक करना पड़ेगा। तो हम यहाँ पर जो है फोर्थ वाला पार्ट जो है उसको सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। फोर्थ पार्ट क्या है 1 8 2 5, इसका हमें स्क्वायर रूट फाइंड करना है और इसको हमें क्या करना है कंप्लीटली परफेक्ट स्क्वायर बनाना है। अब इसका यूनिट डिजिट 5 दे रखा है हमें, ठीक है। हो भी सकता है कई केसेस में ऐसा है कि यूनिट डिजिट 0 2 3 7 8 के अलावा भी दिया होता तो भी वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता है, ठीक है। लेकिन मेनली जो है वो 0 2 3 7 8 और यही हमें बताए गए, ठीक है। तो अब हम इसी को करते हैं, इसको डिवीज़न मेथड से पहले डिवाइड करेंगे हम यहाँ पर 1 8 2 5, तो ये 4 पे जाएगा मे बी, ठीक है। 4 4 जा 16, तो 18 से लेस आ रही वैल्यू, ज़्यादा लेस भी नहीं आ रही है। 8 में से 6 गया 2, फिर 25 हमने कम्प्लीटली यहाँ पर ऊपर से एक पेयर नोट डाउन कर लिया। अब 4 और 4 को उसी तरह से फिर ऐड कर लेंगे, 8 आ गया। अब 8 का टेबल इतना पढ़ना है कि 22 से जो है ग्रेटर नहीं होने पाए, उससे लेस रहे या उसके इक्वल रहे। तो 8 2 जा 16, 8 3 जा 24, ग्रेटर हो जाएगा तो मीन्स 2 पे ही जाएगा हमारा ये। तो अब हमें क्या देखना है यहाँ पर 2 यहाँ भी लिखना है, तो क्या आ जाएगा 2 2 जा 4, 2 8 जा 16। अब इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, 5 में से 4 गया 1, 12 में से 6 गया 6, यहाँ 1 रह गया, 1 में से 1 गया 0। तो अभी हमारे पास क्या आ गया 61 आ गया। अब हमें ये बताना है कि इसमें क्या नंबर ऐड करना है। तो ऐड करने के लिए क्या करना होता है हमें यहाँ देखना पड़ता है। यहाँ पर जो हमारे पास क्वेश्चन आया है, ये जो क्वेश्चन है 42, इस 42 में एक नंबर हम ज़्यादा ऐड कर देंगे इस तरह से, तो कितना आ जाएगा 43। अब इस 43 का हम क्या करेंगे स्क्वायर फाइंड करेंगे, मीन्स 43 का मल्टीप्लाई 43 से करेंगे। अब 43 का मल्टीप्लाई जब हम 43 से करेंगे तो हमारे पास क्या आंसर आएगा वो हमें चेक करना है, ठीक है। तो करके देखते हैं क्या आता है। 43 का मल्टीप्लाई जो है हम 43 से करके देखते हैं। 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, यहाँ क्रॉस आ जाएगा, 4 3 जा 12, 4 4 जा 16 और 1 17, तो कितना आ गया 9 2 2 4, 1 और 7 8, 1 और 1 एज इट इज़, ठीक है। अब हमारे पास पहले कितनी वैल्यू दी हुई थी हमें ये 1825 यानी 1825, और अब हमारे पास कितना आ गया 1849, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है यहाँ पर हमें लिखना है वी ऑफ द लीस्ट नंबर इज
लीस्ट नंबर क्या है हमारे पास 1849 माइनस 1825, ये सब्ट्रैक्ट कर देंगे, यही था ना हमारे पास, है ना। तो इसको हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, कितना आ जाएगा 9 में से 5 गया 4 और 4 में से 2 गया 2, यानी 24 एक ऐसा लीस्ट नंबर है। तो उसको हम क्या करेंगे विच मस्ट बी एडेड टू द गिवन नंबर so as to get a perfect square number। ठीक है, तो अब हमें इसका जो स्क्वायर रूट है वो फाइंड करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, हम सीधा ही लिख सकते हैं 1849, ये अब हमारा परफेक्ट स्क्वायर नंबर है और इसका स्क्वायर रूट कितना रहेगा 43। वही जो हमने 42 में 1 ऐड करके 43 फाइंड किया था वही इसका स्क्वायर रूट होगा, तो मैं दोबारा से उसका स्क्वायर रूट फाइंड करने की ज़रूरत नहीं है। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कह रहा है फाइंड द लेंथ। अब ये कुछ आपकी वर्ड प्रॉब्लम स्टार्ट हो गई हैं, क्वेश्चन उसी तरह से करने हैं, बस थोड़ा सा वर्ड प्रॉब्लम्स है इसमें आपको लिखना है और कुछ नहीं करना है। क्वेश्चन करने का जो तरीका आपके पास वही रहेगा। ठीक है, साइड ऑफ ए स्क्वायर whose area is 441 मीटर स्क्वायर। ठीक है, अब क्या करना है 441 का हमें स्क्वायर रूट फाइंड करना है। यहाँ पर हम लिख लेंगे एरिया ऑफ ए स्क्वायर सॉल्यूशन में। ठीक, इस तरह से अब हम यहाँ पे करेंगे पेयर हम पीछे से बनाएंगे। अब यहाँ पर देखो सिंगल डिजिट रह गया है, तो कंफ्यूज नहीं होना है आपको, बस करना है 2 2 जा 4, ऐसे नंबर से करना है कि यहाँ पे कम्प्लीटली डिवाइड हो जाए, फिर 41 2 और 2 4, वही मेथड रहेगा। अब यहाँ 1 ले लेंगे, 1 यहाँ लिख लेंगे, 41 ही चाहिए और 41 आ जाएगा हमारे पास, यहाँ 1 लिख लेंगे और ये 41 जा 41, ठीक, डिवाइड हो गया, बस आंसर आ गया, इतना आया 21। तो बस यही लिखना है हमें यहाँ पर, क्लियर, ये आंसर आ गया। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में 3 पार्ट्स हैं, मैं आपको एक ही पार्ट करके दिखा रही हूँ। ठीक है, तो इसका जो है साइड हमारे पास क्या आ गई, साइड और लिख के बता देंगे हम यहाँ पर, साइड इज 21 मीटर। ठीक है, क्लियर। उसके बाद आ जाता है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है, राइट ट्रायंगल्स दे रखे हैं। ठीक है, इसमें हमारे जो हैं 2 पार्ट्स हैं, एक पार्ट मैं आपको सॉल्व करूँगी, एक आपका PDF में ऑलरेडी सॉल्व है। ठीक है, तो इसमें जो है B पार्ट को सॉल्व करेंगे। ठीक है, इन अ राइट एंगल्ड ट्रायंगल ABC एंगल P इक्वल्स टू 90 डिग्री। ठीक है, ये आ जाएगा। B पार्ट हमारा जो है इसको सॉल्व करेंगे, यहाँ पे लिख लेते हैं, ठीक, इफ AC इक्वल्स टू 13 सेंटीमीटर, BC इक्वल्स टू 5 सेंटीमीटर और फाइंड AB। ठीक है, अब इसमें हम क्या लिखेंगे, इसका नेम लिख लेंगे, ABC ट्रायंगल का नेम है तो ABC लिख लेंगे ABC। ठीक है, अब इसकी जो मेज़रमेंट है वो हम लिख लेंगे, क्या क्या दे रखे हैं हमें मेज़रमेंट उनको हम लिखते हैं। AC हमें कितना दे रखा है 13 सेंटीमीटर, तो हम यहाँ क्या लिख लेंगे 13 सेंटीमीटर, और BC कितना दे रखा है 5 सेंटीमीटर, और AB वैल्यू हमें फाइंड करनी है। ठीक है, अब पाइथागोरस थ्योरम के थ्रू क्या होता है, सॉल्यूशन में हम क्या करेंगे, बाय पाइथागोरस
पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या होगा? हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर मीन्स एच स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। बी स्क्वायर मीन्स बेस, पी स्क्वायर मीन्स परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो एच हमारा क्या है? 13 का स्क्वायर, बेस हमारा कितना है? 5 का स्क्वायर, परपेंडिकुलर हमें फाइंड करना है। अब इक्वेशंस जैसे हम सेकंड चैप्टर में सॉल्व करते थे उसी तरह से है। तो पी स्क्वायर की वैल्यू फाइंड करनी है, ये यहीं रह जाएगा, या हम इस पूरे को हम लेफ्ट में लिख लेते हैं और इस पूरे को राइट में। तो ये हम इंटरचेंजिंग कर लेते हैं। हम यहाँ क्या लिख लेंगे? 5 का स्क्वायर प्लस पी का स्क्वायर इक्वल्स टू 13 का स्क्वायर। 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 25, पी स्क्वायर और 13 का स्क्वायर 169। अब क्या आ जाएगा? यहाँ पर हमें क्या करना है? पी स्क्वायर इक्वल्स टू 169 माइनस 25। 9 में से 5 गया 4, 6 में से 2 गया 4 और 1 एज इट इज़। ये आ गया हमारे पास। अब हमें वैल्यू पी स्क्वायर की तो चाहिए नहीं थी, पी की चाहिए। तो क्या करेंगे? इसके ऊपर पी जो स्क्वायर है, ये जो पावर है, ये क्या बन जाएगी? स्क्वायर रूट 144, इस तरह से। ठीक है, तो अब 144 के हम यहाँ क्या करेंगे? पेयर बनाएंगे। ठीक है, तो 2 × 2 × 3 × 3। ठीक है, ये आएंगे और 2 × 2 और आएगा। ठीक है, तो जैसे हम स्क्वायर रूट फाइंड करते थे प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से, उसी मेथड से होगा। तो क्या आएगा? 2 raised to power 2 इंटू 2 raised to power 2 इंटू 3 raised to power 2। ये जो है इससे कैंसिल हो जाएगा। 2 × 2 × 3 कितना आ गया? 12 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो गया। ए बी की वैल्यू, ए बी जो था हमारा परपेंडिकुलर, वो क्या था? 12 सेंटीमीटर। क्लियर? ठीक है, अब उसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 8 है, वो हमारा जो क्वेश्चन है वो उसकी तरह है, क्वेश्चन नंबर 5 की तरह। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर जो 9 है हमारा, वो हमारा जो है ये भी शायद 5 की तरह ही है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 और 9 है, क्वेश्चन नंबर 5 की तरह है। तो वर्ड प्रॉब्लम्स है, करने का तरीका वही, तो उसी तरह से ही आपको करना है। ठीक है, अब इसमें जो है नेक्स्ट क्वेश्चन, हम नेक्स्ट एक्सरसाइज जो हमारी 6.3 है, उसमें कुछ बच्चों को अभी भी डाउट है, तो उसको मैं अभी थोड़ा सा आपको बता रही हूँ, उसको आप देख लेंगे। ठीक है, एक्सरसाइज 6.3। एक्सरसाइज 6.3 में क्या दिया है? क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो है, क्वेश्चन नंबर 1 में क्या कह रहा है? व्हाट कुड बी द पॉसिबल वंस डिजिट्स ऑफ द स्क्वायर रूट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। यानी कि बिना किसी कैलकुलेशन के हमें ये बताना है कि किसी भी गिवन नंबर का अगर हमें स्क्वायर रूट फाइंड करना पड़े तो उसका यूनिट डिजिट क्या होगा। तो उसके लिए मैं क्या करती हूँ? सेकंड पार्ट को यूज़ कर लेती हूँ, पूरी स्टेटमेंट नहीं लिख रही हूँ। 9 9 8 5 6। तो हमें क्या करना है? इसका यूनिट डिजिट देखना है सर। यूनिट डिजिट देखकर ही हमें पता लग जाएगा कि इसका जो है पॉसिबल वंस डिजिट क्या होगा स्क्वायर रूट फाइंड। अगर हमें इसका ऐसे स्क्वायर रूट फाइंड करना पड़े तो क्या होगा, इसका आंसर जो आता है उसका यूनिट डिजिट क्या होगा, ये पूछा जा रहा है हमसे। तो यहाँ क्या है? 6 है, तो 6 कब मिलेगा? 6 6 या 36 करेंगे तब मिलेगा। 4 4 या 16 करेंगे तो मिलेगा, 6 मिलेगा। तो इसके जो पॉसिबल वंस डिजिट होंगे वो क्या होंगे? 4 और 6 होंगे। क्या होंगे? 4 और 6। ठीक है, तो हम यहाँ क्या लिखेंगे आंसर में? द पॉसिबल वंस डिजिट आर will be 4 and 6। बस इतना ही लिखना है, कैलकुलेशन कुछ नहीं करनी है। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 आ जाता है हमारा। क्वेश्चन नंबर 2 में हमसे क्या कहा जा रहा है? इसमें कहा जा रहा है विदाउट डूइंग एनी कैलकुलेशन फाइंड द नंबर्स विच आर श्योरली नॉट परफेक्ट स्क्वायर। हमें इसमें बिना कैलकुलेशन के ये पता करना है कि कौन कौन से नंबर श्योरली परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो इसके सॉल्यूशन के लिए हमें क्या करना है? इसके लिए हमसे ये कहा गया है, हमें सिर्फ एक लाइन लिखनी है कि विच नंबर्स
हैव यूनिट डिजिट आर 0, 2, 3, 7 एंड 8, यानी कि जिन किसी नंबर्स का यूनिट डिजिट अगर 0 है, सिंगल 0 है, 2 है, 3 है, 7 है और 8 है, तो वो नंबर श्योरली परफेक्ट स्क्वायर नहीं होंगे। तो इसमें मैं जहाँ तक देख पा रही हूँ, फर्स्ट पार्ट में 153 लिखा है तो यूनिट डिजिट 3 है, तो ये भी श्योरली परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। सेकेंड पार्ट में 257 लिखा है, 7 नंबर है, इसलिए ये भी श्योरली परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। थर्ड पार्ट जो है ये भी श्योरली परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। ओनली फोर्थ पार्ट जो है वो आपका श्योरली परफेक्ट स्क्वायर है, क्योंकि उसका यूनिट डिजिट 1 है। ठीक है, और इस टाइप का क्वेश्चन अभी हम कर भी चुके हैं 6.4 एक्सरसाइज में। ठीक है, उसके बाद आ जाता है क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड में हमसे क्या कहा जा रहा है, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 100 and 169 बाय रिपीटेड मेथड। रिपीटेड मेथड में क्या होता है कि हमें हर बार एक ऑड नंबर सब्ट्रैक्ट करना होता है और कंटिन्यू ऑड नंबर सब्ट्रैक्ट करने हैं। जैसे 1 के बाद 3 आता है तो 3 ही सब्ट्रैक्ट करोगे, 3 के बाद 5 आता है तो 5 ही सब्ट्रैक्ट करना है। और किस में से करना है, जब सब्ट्रैक्ट करने के बाद हमें न्यू नंबर मिलता है, उस न्यू नंबर में से अगेन एंड अगेन वी सब्ट्रैक्टेड द कंटिन्यू ऑड नंबर्स। क्लियर है इतनी बात? तो एक क्वेश्चन को हम सॉल्व करके देख लेते हैं। यहाँ पे सॉल्यूशन में हमने 169 इसका स्क्वायर रूट फाइंड करना है। ठीक है, कि क्या होगा, लेकिन किस मेथड से, सब्ट्रैक्शन मेथड से। और सब्ट्रैक्शन मेथड में कैसे पता लगता है ये भी मैं बता देती हूँ, कि तब तक हमें ऐसा करते जाना है, ऑड नंबर्स को सब्ट्रैक्ट करते जाना है जब तक 169 ज़ीरो ना हो जाए। और जिस स्टेप पे, लास्ट स्टेप पे वो ज़ीरो होता है, मीन्स मान लो 12 स्टेप पे हो गया या 13 स्टेप पे हो गया, तो वही इसका स्क्वायर रूट भी होगा। समझ में आ गया? तो अब हमें कैसे करना है, देखो अभी हम करते हैं इसमें 169 माइनस 1 ऑड नंबर है तो 168। अब 168 में से 3 सब्ट्रैक्ट करेंगे, 68 माइनस 3 कितना आ गया, 165। और 165 में से अब 5 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा, 160। 160 में से क्या सब्ट्रैक्ट करेंगे, 7, 153। अब क्या करना है, 153 में से क्या सब्ट्रैक्ट करेंगे, 9। ठीक है, और 144 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे 11, 133। 133 में से क्या सब्ट्रैक्ट करेंगे, 13, कितना आ गया, 120। ठीक है, उसके बाद अब 120 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे 15, कितना आ गया, 105। 105 में से क्या सब्ट्रैक्ट करेंगे, 17, तो कितना आएगा, 8, और यहाँ आ जाएगा 8। अब 88 में से क्या सब्ट्रैक्ट करेंगे, 90। ठीक है, तो हमारे पास कितना आएगा यहाँ पर, 18 में से 9 गया 9, और यहाँ रह जाएगा 7, 7 में से 1 गया 6। ठीक है, अब 69 में से क्या सब्ट्रैक्ट करेंगे, 21, कितना आ जाएगा, 9 माइनस 1 8 एंड 6 माइनस 2 4। फिर 48 में से क्या सब्ट्रैक्ट करेंगे, 23, तो 8 में से 3 गया 5 और 4 में से 2 गया 2। अब 25 माइनस 25, अब इस स्टेप पे ये 0 हो जाएगा। ठीक है, तो अब हम स्टेप्स गिन लेते हैं, कितने हो गए, यहीं से गिनना शुरू कर देते हैं। वैसे तो ऊपर से गिन के लाने चाहिए थे, 1 2 3 4 5। ठीक है, 5 स्टेप्स हो गए। फिर लिखेंगे 6 7 8 9, फिर 10 11 और ये 12 और 13। तो लास्ट हमारा जो है 13 है, तो मीन्स हमारा स्क्वायर रूट कितना आ गया, 13। हम लास्ट में यहाँ लिख देंगे स्क्वायर रूट ऑफ 169 इक्वल्स टू 30। क्लियर? इस तरह से हमें फाइंड करना है। तो इसका जो ए पार्ट है वो इसी तरह से होगा। अब क्वेश्चन नंबर 4 में हमसे क्या कह रहा है, फाइंड द स्क्वायर रूट्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। इसमें जितने भी पार्ट्स हैं सभी प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से ही सॉल्व होंगे। तो इसमें जो है मैं एक पार्ट सॉल्व कर रही हूँ 5 to 9। ठीक है, 9th पार्ट जो है उसको सॉल्व करके बता रही हूँ। 5 to 9 इसका स्क्वायर रूट फाइंड करना है।
तो इसका स्क्वायर रूट फाइंड करने के लिए हमें प्राइम फैक्टराइजेशन करनी है। यहाँ लिख लिया 5 2 9। ये सीधे सीधे पहले ही हमारा 23 से जाएगा, किसी और नंबर से जा ही नहीं रहा है। तो 23 2 जा 46, तो 23 3 जा 69, तो ये आ गया। फिर नेक्स्ट टाइम फिर 23 से 23 1 जा 23, तो हमारे पास क्या आ गया, ये फैक्टर्स आ गए। और 23 हमारा एक प्राइम नंबर है, ठीक है। सबसे पहले हम 2 से करके देखते हैं, 2 से भी डिवाइड नहीं होता, फिर हम 3 पे जाते हैं, 3 से भी नहीं होगा तो हम 5 पे जाते हैं, सॉरी 7 पे जाएंगे, ठीक है। इस तरह से जो है हम सारे इसमें करते जाते हैं, ठीक है, प्राइम नंबर से, यानी यहाँ 5 ही आएगा। तो इस तरह से हम इसमें डिवाइड करते जाएंगे। अगर उससे डिवाइड नहीं होता तो हम अगले पे जाते हैं। तो इसका मतलब अभी जितने भी इससे पहले वाले प्राइम नंबर्स किसी पे डिवाइड नहीं होता तो हमने 23 से किया है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 5 2 9 इक्वल्स टू, अब हम क्या लिखेंगे 23 मल्टीप्लाई 23 कितना, सॉरी ये 29 लिख दिया, 23 है 23, ठीक है। तो अब हमारे पास कितना आ जाएगा, यहाँ पे क्या लिखेंगे 23 का स्क्वायर, तो स्क्वायर से स्क्वायर रूट सिंबल कैंसिल हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा हमारे पास 23, ये हमारा आंसर होगा। इसी तरह से सारे क्वेश्चन हमें करते जाने हैं, ठीक है। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 5। जैसे कि अभी हमने पीछे किए 6.4 एक्सरसाइज में लीस्ट नंबर फाइंड करो कि उसमें से ऐड किया जाए तो ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाए, या उसमें सब्ट्रैक्ट किया जाए तो परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। उसी तरह से क्वेश्चन यहाँ पर भी हैं। यहाँ पर हमें पहले प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड सॉल्व करना है, फिर हमें उसके अकॉर्डिंग करना है। यहाँ पे मल्टीप्लाई और डिवाइड का क्वेश्चन है, ठीक है, यहाँ सब्ट्रैक्ट और ऐड नहीं है, ठीक है, उल्टा है इसमें। तो इसमें हम लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में हमसे क्या कह रहा है, फॉर ईच ऑफ द find the smallest whole number by which it should be multiplied so as to get a perfect square number. Also find the square root of the square number. So obtained अब इसमें जो है हम 5th वाला पार्ट है उसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। 5th पार्ट का सॉल्यूशन करेंगे। 1 4 5 8। अब इसके क्या करेंगे, हम फैक्टर्स फाइंड करेंगे पहले। 1 4 5 8, इसका जो यूनिट डिजिट कितना दे रखा है 8 दे रखा है, तो हम इसको पहले किससे डिवाइड करेंगे 2 से। 2 7 जा 14, 2 2 जा 4, 2 9 जा 18। अब ये 2 से डिवाइड होगा, नहीं होगा। अब ये 3 से जाएगा, 3 2 जा 6, 3 4 जा 12, 3 3 जा 9। फिर 3 से करेंगे तो 3 8 जा 24, 3 1 जा 3। फिर 3 से करेंगे कितना आएगा, 3 2 जा 6, 3 7 जा 21। फिर 3 9 जा 27, 3 3 जा 9 एंड 3 1 जा 3, ठीक है। अब इसमें 2 डिजिट हैं 3 के यहाँ पर, फिर 2 फिर है, ठीक है। फिर उसके बाद 2 फिर है, फिर 2, ठीक है। तो यहाँ पर जो 2 है हमारा ये कम है, यानी 2 भी यहाँ पे कितनी बार होना चाहिए था 2 टाइम्स। तो हम क्या करेंगे, इस गिवन नंबर को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारे पास ये एक बार 2 आया है। फिर अगर हम उसका फिर से प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो हमारे पास 2 टाइम्स 2 आएगा और 3 हमारे पास 4 टाइम्स आएगा, ठीक है। तो हमें यहाँ पर वही बताना है, तो हमें क्या लिखना है, हमें यहाँ पे लिखना है द
द गिवन नंबर is multiplied by 2 so as to get a perfect square number ठीक है। तो हम यहीं पे यही करेंगे 1 4 5 8 ठीक है। इसको हम स्क्वायर रूट के सिंबल के अंदर ही 2 से मल्टीप्लाई करेंगे ठीक है। तो कितना आ जाएगा 2 8 जा 16, 2 5 जा 10 और 1 11, 2 4 जा 8 और 1 9, 2 1 जा 2, ये आ गया हमारे पास। अब इसके हमें फैक्टर फाइंड करने हैं 2 9 1 6 ठीक है। इसके फैक्टर्स क्या आएंगे 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3, ये हमारा स्क्वायर रूट का सिंबल। तो कितना आएगा यहाँ पर 2 रेज़ टू पावर 2 3 रेज़ टू पावर 2 इंटू 3 रेज़ टू पावर 2, 2 से 2 कैंसिल, कितना आ गया हमारे पास 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3, तो कितना आएगा, सॉरी ये तो अब सिंबल से हट ही जाएगा, सिंबल रिमूव हो गया यहाँ पर ठीक है। तो कितना आ गया 2 3 जा 6 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 2 3 जा 6 6 3 जा 18, ये हमारा आंसर हो गया ठीक है। इस तरह से हमें करना है। ऐसे ही डिवाइड वाला है, डिवाइड वाले में जैसे मान लो यही क्वेश्चन है, यही नंबर्स दिए होंगे, तो यहाँ पर देखो हमारा क्या आ रहा है, ये जो है 2 ये कम आ रहा है ना, एक बार कम है, तो मीन्स 1 4 5 8 को हम क्या करेंगे 2 से डिवाइड कर देंगे, तो जो नंबर हमारे पास आएगा वो हमारा क्या आ जाएगा, श्योरली परफेक्ट स्क्वायर नंबर आ जाएगा। तो फिर उसके हमें फिर से स्क्वायर रूट फाइंड करने के लिए फैक्टर्स करने की ज़रूरत नहीं है, तो वहाँ से हमारा जो ये 2 है वो कम हो जाएगा, सिर्फ इतना ही आएगा। समझ में आ गया आंसर ठीक है। तो इतना ही हमें करना है और कुछ नहीं करना है इसमें ठीक है। और बाकी के जो है इसके वर्ड प्रॉब्लम्स दिए हुए हैं, काम उसमें भी वही करना है जो हमने इन क्वेश्चंस में किया है ठीक है। तो आप सब इन क्वेश्चंस को कर सकते हो। इसके बाद 7th 8th और 9th क्वेश्चन जो है 10th क्वेश्चन वो इसी टाइप के क्वेश्चन है ठीक है। और जहाँ पर थोड़ा बहुत डिफरेंट है भी तो PDF में मैंने सॉल्व करवा रखा आपको ठीक है। थैंक यू।